राजा साहब, जो शौकत बसरा साहब का आज का बयान था कि हम अपना इजलास बुलाएंगे, अपना स्पीकर बनाएंगे और अपना वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। नंबर्स में पंजाब में कोई भाम नहीं है कि नून लीग को एज हासिल है आपके ऊपर। मरकज़ के अंदर एक और सूरत हाल थी कि माइनॉरिटी पार्टी है, लेकिन पंजाब के अंदर उनका क्लियरली एज हासिल है उनको। तो क्या वहाँ ये कशीदा माहौल को करने वाला पहला कदम नहीं होगा कि एक सेपरेट इजलास आप बुलाएं, जो उसको ज़ाहिर है कोई वेलकम नहीं कर सकता? आपको इजलास के अंदर एहतजाज भी कर सकते हैं, तकरीरें भी कर सकते हैं, वोट ऑडिट का मुतालबा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको चैलेंज उस इजलास की हैसियत को नहीं कर सकते। देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, 2013 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। 2013 में एक तरह से लोगों को एहसास नहीं था कि धांधली किस तरह हो सकती है मुनज़्ज़म तरीके से आरओ के दफ्तर में। उस जमाने में फॉर्म 14 हुआ करता था और किसी के पास फॉर्म 14 नहीं थे। पोलिंग एजेंट चले जाते थे पोलिंग स्टेशन से फॉर्म लिए बगैर। लेकिन बार बार की इस धोखाधड़ी के बाद इस इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स को बिल्कुल बहुत ट्रेनिंग थी और हिदायत थी कि फॉर्म 45 लेकर आना है। ये पहला इलेक्शन है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पे जो रिजल्ट मुरतब हुआ वो पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद है, और एक पोलिंग एजेंट नहीं, कई पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के पास वो रिजल्ट मौजूद है। इसलिए ये इलेक्शन एक तरह से मुनफरिद हैसियत रखता है। यहां जो धांधली हुई उसको फाश करने के लिए वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और दूसरे ही दिन हमने वो फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। तो एक तो ये फर्क है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि जैसे हालात आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा कि हमारे मेंबरान जो पार्टी के मेंबरान हैं वो ऐवान में नहीं जाएंगे, वो सेशन में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। ये एक अलामती बात तो हो सकती है कि एक सेशन बुलाया जाए अलहदा से, लेकिन जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐवान में नुमाइंदगी होगी, ऐवान में आवाज़ उठाई जाएगी और जो हक है मेंबर होने का, अवाम के नुमाइंदा होने का, वो बिल्कुल पूरा किया जाएगा। एक आईएमएफ को ख़त लिखने की कंट्रोवर्सी भी चल रही है, कुछ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे? कुछ ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जहां मुल्की मुफाद आ जाते हैं। इस वक्त 25-30 अरब डॉलर की एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की। अगर तहरीक इंसाफ उसमें आईएमएफ को ये लिखे कि इसकी फंडिंग रोक दो, तो उसका मतलब यही होगा कि पाकिस्तान के लिए रोड ब्लॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं। इज़ इट अ गुड पॉलिटिक्स? देखिए, मैं अर्ज करूं, ये कोई नहीं कहेगा आईएमएफ को कि पाकिस्तान को कोई रकम अगर दरकार है तो वो ना दी जाए, लेकिन आईएमएफ के अपने रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके अपने पेपर हैं ऑन गवर्नेंस एंड ऑन करप्शन। उनमें खुद लिखा हुआ है आईएमएफ ने कि ये हमारा हक बनता है कि हम ये देखें कि जिस हुकूमत से हम कोई मायदा कर रहे हैं या जिस हुकूमत के साथ हमने मामला करना है, क्या वो हुकूमत करप्शन ज़दा है, क्या जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसी है कि जो हम पैसा देंगे वो हमें वापस मिल जाएगा, उसका सही इस्तेमाल होगा। देखिए, कल फर्ज करें कोई जत्था आकर पाकिस्तान की हुकूमत पर काबिज हो जाए, क्या आप और मैं चाहेंगे कि वो हमारे नाम पे अरबों डॉलर ले ले और हमें नस्लों के लिए मकरूज कर दे? यही तो होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि गैर नुमाइंदा जत्थे से जान छुड़वाने के लिए हम आईएमएफ के पास दरखास्त लेके नहीं जाएंगे सर, माजरत के साथ। ये हमारे दाखिली मामला होगा। जत्था जो आएगा उसको रोकना आप लोगों का काम होगा, पाकिस्तानी लीडर्स का। आप आईएमएफ को दावत नहीं देंगे कि हमें इस जत्थे से जान छुड़वा दो हमारी? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आईएमएफ के मैं आपको बता रहा हूं, उनकी कंडीशनैलिटीज के बाकायदा रूल मौजूद हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि वो ये देख सकते हैं। उनके सिर्फ जो अपने कवायद हैं उनके मुताबिक अगर वो कोई देखना चाहे, और इलेक्शन ऑडिट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कंडीशनैलिटीज आईएमएफ हर दफा लगाती है कि ये करोगे तो हम पैसे देंगे। इलेक्शन ऑडिट का आईएमएफ से क्या ताल्लुक है सर? माजरत के साथ मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूं। आपको वोट ऑडिट का हक है, मैं सपोर्ट करता हूं आपको। सलमान नकम राजा को इंसाफ मिलना चाहिए, इसको भी सपोर्ट करता हूं। लेकिन आप कहें कि मैं आईएमएफ को खत लिख रहा हूं कि आके मेरा वोट ऑडिट करवाए, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता सर। देखिए, चले वो ठीक बात है, आप राय अपनी रख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि आईएमएफ के जो अपने रूल्स हैं, अपने जो कवायद हैं, उसमें इसकी गुंजाइश बनती है। ये देखेंगे आईएमएफ का जवाब क्या आता है। लेकिन आप ये देखिए कि एक मुल्क जिसमें तवातुर से धांधली होती रहे, क्या इमरान खान ने खत लिख दिया, नुमाइंदा ना हो? खत भेजा जा चुका है सर? मुझे नहीं पता इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुझे नहीं पता इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन मैं सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पे, चूंकि आपने सवाल किया, ये उठा रहा हूं मैं एक मुकदमा कि ऐसी सूरत हो सकती है जहां किसी मुल्क एक लम्हे के लिए पाकिस्तान से हट जाते हैं, उस मुल्क के अवाम ये कहें कि हमारे नाम पे जो कर्जा लिया जा रहा है और जो बोझ हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि उससे पहले आईएमएफ देख ले कि ये बोझ ऐसा है जिसके हम
हामिल हो सकते हैं? क्या ये लोग जो कर्जा ले रहे हैं वो वाकयातन हमारे नुमाइंदे हैं या नहीं है? क्या एक अवाम को, एक मुल्क के लोगों को ये सवाल करने का हक नहीं है? मैं सिर्फ एक आपके सामने मुकदमा पेश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि खत लिखा गया है या नहीं लिखा गया, उसका मतन क्या है। सदर साहब की जानिब से नौमुंतखब कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाना एक ऐसे तनाज़े को जन्म दे रहा है जो दोबारा लगेगा हमें कि उसके ऊपर इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ से शुरू होगा। ख़ास तौर पर वो जमातें जो नई मुंतखब होकर हुकूमत बनाना चाहती हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं और रज़ा रब्बानी साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ वो अनफॉर्चुनेटली ऐवान सदर से हो रहा। गो के इस पूरे टेन्योर के अंदर ऐवान सदर ने मुख्तलिफ औकात में आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट इज रिफ्यूजिंग टू समन the assembly. This is an unconstitutional step that the president of Pakistan is taking. इस तरह ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करने की भी एक कोशिश कर रहे हैं। From the floor of the house, I through you would like to convey to him कि वो आइन को पामाल ना करें और नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास जो है उसको फौरी तौर पे समन करें ताकि मुल्क के अंदर वो जमहूरी अमल जो है वो एक बार फिर जारी हो सके। सदर साहब ने असम्बली का इजलास क्यों तलब नहीं किया? देखिए, उन्होंने सिर्फ ये किया है कि इलेक्शन कमीशन को 3 दिन दिए हैं कि वो फैसला करे कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो उन्होंने देनी है या नहीं देनी। क्योंकि देखिए, आज दिन तक तो नेशनल असेंबली मुकम्मल नहीं हो सकी। जो मखसूस नशस्तें बनती हैं PTI की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो कहाँ जाएंगी? आप मुस्तकिल तौर पे कौमी असम्बली को अधूरा तो नहीं रख सकते। और इस बात से मुझे बिल्कुल इत्तफाक है कि 21वें दिन जो कि 29 फरवरी का दिन बनता है, उस दिन तो बहरहाल इजलास होना है, लिहाजा कोई आईनी पामाली नहीं होगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया रज़ा रब्बानी साहब ने क्या कहा कि आईनी पामाली हो जाएगी। 29 फरवरी को बहरहाल इजलास होगा। हुआ सिर्फ इतना है, और इस सदर साहब की समरी वापस करने के नतीजे में कल इलेक्शन कमीशन ने एक हियरिंग रख ली है इन मखसूस नशस्तों के हवाले से। देखिए, आइन ये कहता है कि कौमी असम्बली में जिस तनासुब से आपने नशस्तें जीती हैं 8 फरवरी को, उसी तनासुब से आपको जो रिजर्व्ड सीट्स हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की वो मिलेंगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती। अब अगर आप 1/3 के करीब सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल अराकीन हैं वो नहीं देते किसी को, तो फिर कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो कल की जो हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, मैं समझता हूँ कि उसमें माकूल राय जो है उसको हावी होना चाहिए, नशस्तों को दे दिया जाना चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, जो कि ज़ाहिर PTI के हमायत याफ्ता जो अराकीन है उन पर मुश्तमिल है, ताकि असम्बली पूरी हो और 29 फरवरी को जो इजलास हो वो मुकम्मल कौमी असम्बली का इजलास हो। लिहाजा सदर मुमलिकत ने सिर्फ 3 दिन जो है इलेक्शन कमीशन को दिए हैं दुरुस्त फैसला करने के लिए, ताकि जब इजलास मुनक्किद हो तो वो मुकम्मल असम्बली का इजलास हो, अधूरी असम्बली का इजलास ना हो। उससे और आगे मसले पैदा हो लेते आईनी और कानूनी नौयत के। क्या लिस्ट मिसिंग है? ये बात सही है कि लिस्ट नहीं है और ये एक नया केस हमारे सामने है जिसकी कोई नज़ीर नहीं है? देखिए, नहीं, नज़ीर है। ये जब फाटा का इंजमाम हुआ था KP के साथ तो वहाँ एक सूरत हाल पैदा हुई थी और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी थी, अगरचे लिस्ट नहीं थी। बाद में जैसे अभी फरमाया खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि अगर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो उसके बाद आप नए नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं, इसी तरह पहले ये माजी में हो चुका है। देखिए, अगर आप ये नहीं करते और आइन का आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देते हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि कोई कानून रोक नहीं सकता इलेक्शन कमीशन को वो कदम उठाने से जो ज़रूरी हो इलेक्शन के लिए और कौमी असम्बली की तश्कील के लिए। अब कौमी असम्बली की तश्कील के लिए, मुकम्मल तश्कील के लिए ज़रूरी है कि ये मखसूस नशस्तें जो हैं वो दी जाएं PTI के हमायत याफ्ता जो अराकीन हैं उनके तनासुब के मुताबिक। जब तक ये नहीं होगा कौमी असम्बली पूरी नहीं होगी। तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी ये इख्तियार है, उन्होंने अगर इस इख्तियार का इस्तेमाल ना किया तो फिर जाहिर है ये मामला अदालतों में जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।